अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है ये प्यारे से पत्तों वाला और रेड स्टेम्स वाला प्लांट अमरांथस। इसे बहुत सी जगहों पे अमरांथस के नाम से जाना जाता है और बहुत सी जगहों पे इसे एरिसीनिया के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। तो नर्सरीज़ में जाके इसका पता करें तो नर्सरीज़ वाले या तो इसको कोलियस समझते हैं, कोलियस के नाम से जानते हैं, या सेंचीजिया, बल्कि सेंचीजिया भी नहीं, कुछ और ही तरह से नाम लेते हैं सेंचीरिया करके, और या फिर कहते हैं कि लाल डंडी वाला प्लांट, लाल डंडी वाला पौधा। तो बात करें इसकी केयर के मुतालिक तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत आसानी से उग जाता है। छोटी से छोटी कटिंग लगाएं तो भी उग जाता है, बड़ी से बड़ी कटिंग लगा दें तो भी आराम से चल जाता है। तो इसकी केयर के मुतालिक बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको लगाने के लिए आप अपने पॉट का ड्रेनेज होल चेक कर लें कि पॉट में ड्रेनेज होल बना हुआ है। उसको चेक करके तो फिर उसमें सॉइल डालें और इसकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि ये पानी को ये वाला प्लांट पसंद तो करता है, बट पानी मिट्टी में खड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सॉइल होकर जिसमें पानी दें और एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन हो जाए। पानी को पसंद करने वाला प्लांट है, तो जैसे ही देखें कि इसकी मिट्टी सूख रही है फ़ौरन इसको पानी दें, क्योंकि पानी की कमी की वजह से इसके पत्ते यूँ लटक जाते हैं नीचे को ना, इस तरह से। तो मैंने तो चूँकि अपने प्लांट्स को भी पानी दिया है तो ठीक चल रहे हैं माशाल्लाह। तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है, बहुत इजी टू ग्रो है। आप इसकी इतनी सी कटिंग काट के लगा दें तो बहुत आसानी से चल जाता है, और खाद वगैरह की भी इसको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। मैं कभी तमाम प्लांट्स को लिक्विड बना के दूँ तो वो डाल दूँ ऑर्गेनिक, तो या साल में जो 2 दफ़ा देते हैं खाद तमाम प्लांट्स को, सितंबर के महीने में और फरवरी के महीने में, तो वो दे देती हूँ बस चंद दाने डीएपी के डाल के, तो उसकी गुड़ाई करके उसको पानी दे दिया। ये मैं छोटा सा एक प्लांट नर्सरी से लेके आई थी, तकरीबन 2 साल हो गए मेरे पास इसको, बिल्कुल छोटा सा, इससे भी छोटा था। तो अब देखिए माशाल्लाह मैंने एक प्लांट से कितने सारे प्लांट बना लिए कटिंग कर करके यूँ। ये देखिए इस प्लांट की हाइट माशाल्लाह मेरी कितनी अच्छी सी हो रही है। और ये वाला देखें, ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है, बिल्कुल 4-5 इंच का पॉट है ये। और ये देखें, तो बात करें इसकी लोकेशन की तो ये वाला प्लांट आउटडोर प्लांट है, इसको इंडोर नहीं कह सकते, बट नेट के नीचे बहुत अच्छा ग्रो करता है। सर्दियों की धूप तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गर्मियों की धूप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सर्दियों में भी औस से बचाना होता है इसे, यानी कि इसके ऊपर धुंध वगैरह ना पड़े। तो मेरा प्लांट तो यूँ मैंने यहीं शेडी एरिया में रखा हुआ है, जहाँ से ना छन के धूप आती है, और यहीं पे पड़े रहते हैं। मैंने काफ़ी सारी जगहों पे लगाया हुआ है, क्योंकि प्लांट बहुत इजी टू ग्रो है, आसानी से चलने वाला है। तो जब भी इसकी कटिंग करूं तो मैं इसकी कटिंग ग्रो कर देती हूँ, वेस्ट नहीं करती। तो अगर आपके पास भी ये प्लांट हैं तो आप भी बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ इसकी बढ़ा सकते हैं। जैसे देखें प्लांट बुशी हो रहा है तो फ़ौरन उसको कटिंग कर दें, क्योंकि जब आप प्लांट को कट करेंगे तो एक की जगह फिर 2 ब्रांचेस निकलेंगी। और ये वाला प्लांट जो है मेरा, ये वाला उधर साइड पे पड़ा हुआ था खुले एरिए में, तो देखें इसके लीव्स सारे झड़ गए हैं। जो प्लांट नेट के नीचे थे उनके लीव्स वगैरह देखें कितने अच्छे से स्टेबल खड़े हैं बिल्कुल, और कितने बुशी हैं।
ये देखिए नीचे से भी प्लांट कितना घना हो रहा है मेरा। ये भी कोई ख़ास बड़ा पॉट नहीं है, छोटा सा पॉट है जिसमें ये वाला प्लांट लगा हुआ है, बट बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। तो और इसके मुतालिक अगर बात की जाए इसकी कटिंग को लगाने की, तो बहुत आसानी से आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। चलें मैं आपको इसकी कटिंग ग्रो करके दिखाती हूँ। ये वाला प्लांट मेरा उधर साइड पे पड़ा था, तो अब मैं इसको निकाल के लेके आई हूँ। ये देखें इस पे सीड भी आ रहे हैं छोटे छोटे से, ये देखें सेंटर में ये वाले, ये देखें। तो काफ़ी इसकी ब्रांचेस लैगी सी हो रही हैं। इसको कट करके तो हम और पॉट्स में लगा के ग्रो करने की कोशिश करते हैं इसको। ये देखें ये इस पे सीड्स आ रहे हैं, यूँ जो छोटे छोटे से फूल से बन के ना ये सीड्स आते हैं इस पे। तो चलें यहाँ से कट करूँगी मैं इसे, और एक ब्रांच यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी हो रहा है वो बुशी सा नीचे से। और ये देखें यहाँ से मैंने कट करके कटिंग लगाई थी, ये देखें। तो यहाँ से कट किया था तो आगे से 2 ब्रांचें निकली हैं इसकी। ऐसे यहाँ से कट किया था, यहाँ से 3 निकली हुई हैं। और यूँ ही मैंने यहाँ से सेंटर से यहाँ से कट किया था इसको, यहाँ से भी आगे से 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो इसको कटिंग से लगाना बहुत आसान है। ये देखें यूँ कटिंग लेके तो इसके आप नीचे वाले पत्ते बेशक हटाएं या ना हटाएं, ये प्लांट बहुत इजीली चल जाता है। यूँ लगा के तो इसको थोड़ा सा नीचे को पुश कर दें ताकि कटिंग हिले ना अपनी जगह से। और ये जो सेंटर में से सीड्स निकल रहे हैं इनको मैं निकाल दूंगी ताकि ये ब्रांच की पावर सक ना करें। तो ये देखें यूँ लगा के हम इसको पानी दे देंगे तो 1 हफ्ते में इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है फिर आराम से। इसको लगा के हम शेडी एरिया में रख देंगे तो बहुत आसानी से चल जाएगा ये प्लांट। ये वाला प्लांट शेड लविंग प्लांट है, सुबह की हल्की सी धूप पसंद करता है बस। तो बाकी पार्शियल शेड में बहुत अच्छा ग्रो करता है। टोटली शेडी एरिया हो तो फिर ये प्लांट नहीं चल सकता। और इसके कलर्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, कलर्स फेल्ड हो जाते हैं बिल्कुल भी। ये फिर ना ग्रीन ग्रीन पत्ते निकल आते हैं और ये जो शेड है बीच में वो ख़त्म हो जाता है। और पेस्ट वगैरह इस पर कोई लगे हुए नज़र नहीं आए। तकरीबन 2 साल से प्लांट मेरे पास है, ना इस पर मिली बग्स वगैरह अटैक करें, ना कोई स्पाइडर माइट्स, कोई भी पेस्ट इसके करीब कम ही आता है। तो अगर कोई लग जाए तो आप कोई भी होममेड स्प्रे कर दें। तो यूँ देखें ये वाला मेरे पास मदर प्लांट था, इसको कट कर करके मैंने ये सारे प्लांट बनाए हुए हैं अपने पास। तो एक और जगह मैंने कुछ दिन पहले कटिंग लगाई थी, चले मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी कटिंग लगाई थी मैंने, चलिए मैं इसको आहिस्ता से निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसकी रूट्स कुछ टूट भी गई हैं निकालते हुए। तो ये देखिए कितना अच्छे से चल रहा है। ये देखें ये तकरीबन हफ्ता हुआ है इसको लगाए हुए ना। ये गमले सेट कर रही थी तो शाख टूट गई इसकी, तो मैंने इसको ऐसे ही इस वाले गमले में लगा दिया। ये ले दोबारा सेट कर देते हैं इसको ताकि आसानी से चल जाए और कोई परेशानी ना हो इसको।
और हमारे पास एक और प्लांट तैयार हो जाए। चलें मैं आपको और प्लांट भी दिखाती हूँ और देखते हैं अपने गार्डन में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या चल रहा है। यूँ ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे से कलर्स के काफ़ी सारे फूल निकले हुए हैं। ये आज नया कलर खिला है, एक नई वैरायटी है मेरे पास ये वाली। यूँ ये जरबेरा देखें कितने अच्छे से माशाल्लाह फ्लावरिंग हो रही है। और ये टमाटर प्लांट पे टमाटर आ रहे हैं काफ़ी सारे, काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हो रही है माशाल्लाह। फ्लॉक्स कितने अच्छे से चल रहा है। और मैंने सीडलिंग की थी जो, वो भी निकल आई है। और ये देखें एक्सोरा प्लांट जगह जगह से स्प्राउट हो रहा है सारा, कितना प्यारा। छोटे छोटे से मुन्ने मुन्ने से पत्ते निकल रहे हैं इसके। रज़ेनिया के फ्लावर्स, डहलिया ने एक दफ़ा तो सीड दे दिए क्योंकि मैंने फूलों की वो डेड हेडिंग करना बंद कर दी थी। तो अब माशाल्लाह देखें फिर कितने सारे फूल निकल आए हैं इस वाले प्लांट पे भी और इस वाले प्लांट पे भी। ये देखिए गज़ेनिया ने माशाल्लाह कैसे बहार लगाई हुई है, कितने खूबसूरत से नज़र आ रहे हैं और कितने सारे फ्लावर्स निकले हुए हैं। ये एनुअल क्राइसेंथेमम, एक दो दिन में इंशाल्लाह मैं इन पे भी वीडियो बनाऊंगी। और मेरे स्टॉक फ्लावर्स भी खिलने वाले हो रहे हैं। ये देखें रेड कलर के फूल निकलेंगे इस पे। और इस वाले प्लांट में निकले हुए हैं, ये देखें आतशी कलर के, इतने प्यारे लग रहे हैं फूल। और मैंने जो सीडलिंग की थी कद्दू की और तुरई की, करेले और भिंडी भी लगाई थी, तो ये देखें ये छोटे छोटे से प्लांट निकल रहे हैं माशाल्लाह कितने अच्छे से। और ये देखिए मेरी बेल टिकोमा की काफ़ी ग्रीन हो गई अब तो। और ये देखिए अपना अनार, ये लास्ट ईयर मैंने सीड से ग्रो किया था, तो सर्दियों में तो यूँ इसके सारे पत्ते झड़ गए थे जैसे बिल्कुल प्लांट डेड हो गया है। लेकिन अब देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से स्प्राउटिंग हो गई है दोबारा और प्लांट पे प्यारे प्यारे से पत्ते आ गए हैं। हाइबिस्कस भी बर्ड्स पे आ रहा है। पोपी देखें, पोपी के मैंने कुछ प्लांट ट्रांसप्लांट किए थे दूसरे गमले में, लेकिन शायद गर्मी ज़्यादा हो गई है तो वो चल नहीं पाए, तो इसलिए मैंने बाकी प्लांट्स को फिर ट्रांसप्लांट नहीं किया। मैंने कहा चलो इन्हीं गमलों में चल के फूल दे दें। ये है तो काफ़ी घनी घनी पनीरी लगी हुई, तो लेकिन फ्लावरिंग इंशाल्लाह देगी, बर्ड्स आ रही हैं इस पे। ये मेरे तमाम वो कटिंग वाले प्लांट्स गुलदाउदी के, और एक ये वाला देखिए अमरांथस का, ये भी मैंने छोटी सी कटिंग काट के लगाई थी, जो कि काफ़ी हेल्दी प्लांट चल रहा है मेरा। अब शाखें काफ़ी लंबी हो गई हैं। यूँ ये भी सारी की सारी जो छोटी छोटी सी कटिंग लगाई थी वो है। ये रोज़, देसी रोज़ स्प्राउट कर रहा है, ये देखें। ये दहलिया की जो कटिंग लगाई थी वो सारी की सारी चल गई हैं, एक दो फेड हुई हैं बस, उनको मैंने निकाल दिया इसमें से। तो चलिए ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अमरांथस के प्लांट पे जो मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दी है। जो कोई चीज़ मिसिंग हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ओके फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये देखें
बेबी सन रोज, कितने सारे फूल निकले हुए हैं इसके। और इस वाले प्लांट पे भी देखिए, ये देखिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।